ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ग्लोरीज ऑफ हरि नाम, यानी हरि नाम की महिमा। तो इस कलयुग में हरि नाम की इतनी महिमा क्यों है कि हम क्यों बार बार सभी को ये बोलते हैं कि हमें 16 माला जप करना चाहिए, हमें 24 घंटे में हमें हर वक्त कृष्ण का नाम लेते रहना चाहिए। तो वाई वी से ऑल दिस, बार बार हम क्यों ऐसे बोलते हैं? तो 4 युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग में वर्शिप करने का, भक्ति करने के लिए हम क्या करते थे? सतयुग में हम तप करते थे, भक्ति के लिए हम तप करते थे, तपस्या करते थे। वो भी क्यों? क्योंकि सतयुग बहुत सबसे, इन 4 युगों में सतयुग सबसे लंबा युग था। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में जो सतयुग था वो सबसे लंबा समय तक रहा। और उसमें हम सब मनुष्य की जो जीवन काल था, जो उनकी लाइफ थी, वो बहुत ही लॉन्ग थी, बहुत लंबा जीवन मिलता था उन्हें। और उसमें वो हजारों साल तपस्या करते थे, वनों में जाकर वो तपस्या करते थे। और सतयुग में बुराई भी नहीं थी, मतलब वहाँ कुछ भी ऐसे जैसे कलयुग है वैसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे सब परमहंस लेवल पे थे, यानी सब प्योर डिवोटीज थे, बहुत परमहंस लेवल पे, यानी बहुत ही शुद्ध भक्त थे उस समय में। और वहाँ उस समय में लोग लंबे लंबे समय तक, हजारों सालों तक तपस्या करते थे। तो इस तरह सतयुग में तपस्या करने से जो फल मिलता था, त्रेता युग में वो यज्ञ करने से मिलता था। यानी त्रेता जब आया, सतयुग थोड़ा कम हो गया, तो जो समय था त्रेता युग का वो सतयुग से थोड़ा कम था। तो उस समय भी, मतलब कलयुग से तो काफी ज्यादा था। उस समय लोग क्या करते थे? भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। यज्ञ कैसा होता था? बहुत ही शुद्ध यज्ञ होता था। उसमें देवी देवता आते थे, प्रीस्ट की तरह आते थे, ब्रह्मा जी आते थे, ये सब लोग मिलकर देवी देवता लोग, और जो देवी देवता के प्रीस्ट थे, जो उनके जो पुरोहित होते थे, वो लोग आते थे और वो लोग तपस्या, ये यज्ञ पूरा करते थे। और यज्ञ का एक नियम था कि उसमें परफेक्ट मंत्र का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जरा भी इधर उधर हुआ तो यज्ञ खंडित हो जाता था। यज्ञ का ये नियम आज भी लागू होता है। इसमें हमें जो मंत्र बोलने चाहिए वो परफेक्ट होनी चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए उस मंत्र में। तो हमें एकदम परफेक्शन के साथ यज्ञ करना होता है। मंत्र बोलने, मंत्र उच्चारण में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उस समय बलि भी दिया जाता था, और वो बलि का कोई नियम था कि अगर पशु की बलि दी जाती थी तो वो यज्ञ पूरा अगर सक्सेसफुल होता है यज्ञ, तो वो जो बलि गया हुआ पशु है वो उसको मनुष्य ध्येय प्राप्त होता था, जिससे कि वो अपना भगवान को वर्शिप करके वो धाम वापस जा सके। तो इस तरह उसका मुक्ति होता था और उससे मनुष्य का शरीर प्राप्त होता था। जो पशु की बलि दी जाती थी, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, इस तरह पशुओं की बलि देकर यज्ञ किया जाता था, लेकिन वो पशु को एक नया शरीर प्राप्त होता था। तो ये होता था यज्ञ की सफलता। इससे पता, जो परफेक्ट मंत्र उच्चारण थे उससे पता चलता था कि हमारा यज्ञ सफल हुआ या नहीं। इसलिए पशुओं की बलि भी दी जाती थी ताकि उनको हायर ग्रेड एक अच्छा शरीर मिल सके। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग जो था वो त्रेता युग से भी कम समय के लिए था। यहाँ पे क्या होता था? द्वापर युग में
हम मंदिरों में देवी के वर्शिप करते थे, भगवान के अर्च विग्रह का वर्शिप होता था, उनकी पूजा अर्चना होती थी, उनका पूरा दिन पुरोहित क्या करता था कि वो सारा दिन भगवान को एकदम परफेक्ट, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। देवी वर्शिप में जो नियम कायदे होते हैं उसे 100% फॉलो किया जाता था। और वो जब पूरा दिन जब उसमें पूरी होता था देवी वर्शिप का, जब रात होती थी तो भगवान स्वयं दर्शन देते थे, साक्षात दर्शन देने आते थे। द्वापर युग में ऐसे होता था। तो इस तरह द्वापर युग के बाद आया कलयुग, कलयुग जिसमें अभी हम सब हैं। इस कलयुग में लाइफ और कलयुग का जो काल है, काल समय है, वो भी छोटा हो गया। सतयुग से, त्रेता युग से और द्वापर युग से सबसे कम उसका काल हो गया कलयुग का। और इसमें जो मनुष्य का जीवन काल है वो एकदम ही शॉर्ट हो गया, यहाँ तक कि 100 साल भी नहीं जी पाते अभी हम। हाँ, कहाँ तो लोग हजारों साल जीते थे, हजारों साल उनकी लाइफ होती थी। उसके बाद अब जो हम कलयुग में हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 60, 65 या 70 तक ही जी पाएंगे। इतना छोटा हो गया हमारा जीवन। तो इस सबसे बड़ा कारण जो कलयुग का है वो है शॉर्ट लाइफ, एकदम छोटा हो गया। हमारा जीवन का जो काल है वो एकदम छोटा हो गया। और इस समय जब हमारे पास समय ही नहीं है, कोलाहल है हर वक्त, हमारी जिंदगी एकदम भागा दौड़ी वाली हो गई है, हम बिल्कुल भी समय नहीं दे पाते, एक दूसरे को भी समय नहीं दे पाते हैं। और उसमें हम मेडिटेट कैसे करेंगे? मेडिटेशन का नियम है उसे वन में जाकर एकांत जगह पर बैठ के मेडिटेशन करना होता है। तो सतयुग की तरह इस युग में मेडिटेशन नहीं हो सकता। इस एज को ही बोला गया है कि दिस इज द एज ऑफ कॉरल, यानी यहाँ पे कोलाहल होता है, हर वक्त लड़ाई झगड़े जैसा माहौल होता है कलयुग का, इसलिए कलयुग को ऐसे बोला गया है। फिर यहाँ कलयुग में हमने फर्स्ट क्लास में ये श्रीमद् भागवतम के क्लास में हमने पढ़ा था कि कलयुग में हर कोई शुद्ध है, क्योंकि किसी के पास भी बुद्धि नहीं है, कोई भी परफेक्ट बुद्धिमान नहीं है। तो इसलिए जब हम सब शुद्ध हैं तो हमारे पास ऐसे पुरोहित कहाँ होंगे जो यज्ञ कर पाए। जो त्रेता युग में यज्ञ होता था वहां तो देवी देवता तक आते थे यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन अब तो हमारे पास जो मनुष्य हैं वो सब शुद्ध कैटेगरी में आ गए, यानी ब्राह्मण तक कोई नहीं बचा है जो यज्ञ को परफेक्टली परफॉर्म कर सके, मंत्र उच्चारण एकदम 100% शुद्ध हो, ऐसा नहीं है। जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें भी इतने केमिकल्स मिले होते हैं कि वो शुद्ध इंग्रेडिएंट से हम यज्ञ भी नहीं कर सकते, ऑफर भी नहीं कर सकते। और अगर हमने बलि भी दी तो वो जो पशु है वो वापस उसको हाई ग्रेड योनि नहीं प्राप्त होगी। तो इस तरह पशु इसलिए हम द्वापर युग त्रेता युग की तरह हम यज्ञ भी नहीं कर सकते कलयुग में। फिर द्वापर युग में जो देवी वर्शिप था, तो वो देवी वर्शिप जो देवी वर्शिप है वो हम अभी भी करते हैं, लेकिन हमारे जो देवी वर्शिप करने का तरीका है उसमें परफेक्शन नहीं है। हम जैसे भगवान की पूजा अर्चना मंदिरों में करते हैं, अपने घर में भी करते हैं, तो हम 100% बहुत प्योरिटी के साथ नहीं करते, हम सारे नियमों को नहीं फॉलो करते, हम बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। हम कभी कभी ठीक से आचमन भी नहीं करते हैं, हम ठीक से मंत्र उच्चारण नहीं करते हैं। वो जो पूजा के जो नियम है जो देवी वर्शिप में फॉलो करने चाहिए उसे हम 100% बिल्कुल नहीं फॉलो करते हैं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। द्वापर युग में हम इतना समय अगर देवी वर्शिप को देंगे तो हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे, हम रोजमर्रा की चीजों को नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो हम द्वापर युग की तरह कलयुग में देवी वर्शिप भी नहीं कर सकते। फिर हमें कलयुग में क्या मिला है? कलयुग में हर बुराई है, जितनी भी बुराई बोल सको, गुणगान कर सको बुराइयों की, तो कलयुग में सारी बुराइयां हैं। लेकिन कलयुग को एक विशेष ब्लेसिंग है कि हमें कलयुग में कुछ करना नहीं है, हमें कलयुग में सिर्फ नाम जप करना है। तो हमें जब भी नाम जप करना, जो हम बोलते हैं ना बार बार कि हमें नाम जप करो, नाम जप करो, ये इसलिए बोलते हैं कि कलयुग को ये ब्लेसिंग मिला है कि अगर हम शुद्ध नहीं है, हम परफेक्ट भी नहीं है, हम किसी भी मंत्र उच्चारण के लिए भी परफेक्ट नहीं है, तब भी हम सिर्फ हरि का नाम लेंगे
तो भी हम सारे हमारे भगवान के साथ हम जुड़ सकते हैं, उनके साथ हम अपना कनेक्शन बना सकते हैं। इसलिए कलयुग में बस हरिनाम संकीर्तन ही हमारा यज्ञ है। इसी को हम संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं। ये हमें किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने। ये एक ब्लेसिंग्स है मनुष्यों के लिए कि हमें और कुछ करना ही नहीं है, बस क्या करना है? हरिनाम का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बस हरिनाम करना है। संकीर्तन का मतलब क्या होता है? सम्यक रूपम कीर्तन, यानी मिलकर सम्यक रूपम, हर सब कोई जब मिलकर एक साथ भगवान का नाम लेते हैं, ये नाम संकीर्तन ही कलयुग का युग धर्म है। जो 500 साल पहले स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गौर हरि के रूप में आकर हमें ये अनमोल खजाना दिया, एक गिफ्ट देकर गए हैं कि इतना आसान तरीका दे दिया भगवान के साथ कनेक्ट होने का। हमें हजारों साल तपस्या नहीं करनी, हमें बहुत पैसे खर्च करके बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने, हमें बहुत केयरफुली देसी वर्शिप नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है? हरि का नाम लेना है। हरे नाम हरे नामाय व केवलम कालो नस्तीवा गतिरान्यथा। ये आता है बृहद नारदीय पुराण में। ये कह रहा है कि हमें बस कलयुग में क्या करना है? बस हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना है, और कोई गति नहीं, और कुछ नहीं करना है। इस कलयुग के लोग बहुत ही फॉलन हैं, इम्प्योर हैं, लेकिन अगर वो बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो अगर वो बस हरि नाम का जप करे तो उनको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इस कलयुग के लोग इतने फॉलन और इतने इम्प्योर है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करने को तैयार नहीं होते, जबकि ये सबसे आसान तरीका है भगवान के पास पहुंचने का। हम देख रहे हैं कि हम अगर अपने आसपास के लोगों को खाली इतना हमें हरे कृष्णा बोल के किसी को प्रणाम करने में भी लज्जा आती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? हाय हेलो गुड मॉर्निंग कितने इजीली किसी को भी बोल देते हैं। लेकिन अगर हम किसी अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हो या हम किसी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जाए तो हम उन्हें आसानी से हरे कृष्णा भी नहीं बोल सकते हैं। मतलब ये नाम जब इतना आसान कर दिया, भगवान के साथ मिलने का ये तरीका इतना आसान हो गया, लेकिन फिर भी कितना मुश्किल है मुख से हरि का नाम निकलना। इसलिए हम भगवान की हम इतने ज्यादा बॉडीली कॉन्सेप्शन में आ गए, हम लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कलयुग में। हमारा ध्यान भक्ति में नहीं लगता। हम हरे कृष्णा। तो हमारा ध्यान भक्ति में नहीं लगता, हमारा सारा ध्यान हमारे शरीर से जुड़े चीजों में ही लगा हुआ है। मन को देह बुद्धि से हटाकर हमें आत्म बुद्धि में लाना है, यानी हमारी आत्मा की तरफ हमारा ध्यान खींचना है। ले जा सकते हैं, बस हमें क्या करना है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। बस ये महामंत्र ही हमारे चेतना पर जमी बरसों की धूल को साफ कर सकता है। हमारे हृदय में जो सोए हुए कृष्ण प्रेम है उसको जगा सकता है। जब तक हमारे अंतःकरण शुद्ध नहीं होता हम भगवान की भक्ति के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये भगवान ने भगवद गीता के श्लोक नंबर 7.28 में खुद कंफर्म किया है। वो क्या बोले हैं कि एशाम स्व अंतगतम पापम ज्ञानानाम पुण्य कर्माणाम त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्म पुण्यता अच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। तो जब मैं आप लोगों को कहती हूँ ना कि आप लोग श्लोक कीजिए, इससे करने से आपको सुकृति मिलेगी, तो ये वही पुण्य कर्म है जिनसे हमें भगवान मिल सकते हैं। जब हमारे हिस्से में ये सुकर्म ज्यादा बढ़ते हैं तब हमें भगवान
किसी शुद्ध वैष्णव से मिलाते हैं जो हमें कृष्ण तक पहुंचा सकता है। सो वी शुड, इसलिए हमें चैंटिंग, जब हम श्लोक बोलते हैं, जब हम भागवतम की कथा सुनते हैं और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये तीनों को हम चैंटिंग बोलते हैं, हरे नाम संकीर्तन बोलते हैं। हम देखते हैं कि कितने विदेशी लोगों ने इस नाम संकीर्तन से जुड़कर, इस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट से जुड़कर सारे अपने गलत आदतों को छोड़ दिया। जो हमारे पाप के 4 पिलर थे, वो क्या थे? मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट रिलेशनशिप और इंटॉक्सिकेशन। तो ये जो पाप के 4 स्तंभ थे, इन्हें उन विदेशी लोगों ने इतनी आसानी से छोड़ दिया। मतलब कैसे? बस हरि नाम संकीर्तन करके। उन्हें तो हमारे देश का कुछ पता भी नहीं है कि हम ना वेदों के बारे में उनको कोई ज्ञान है। बस प्रभुपाद ने उन्हें क्या सिखाया था कि हरि नाम संकीर्तन करना है, नाचना है और प्रसादम पाना है और इन 4 चीजों को छोड़ना है। और उन्होंने ये 4 चीजों का त्याग भी कर दिया कितनी आसानी से, सिर्फ हरि नाम करके। ये होती है हरि नाम संकीर्तन की शक्ति। जिन लोगों को कंप्लीटली मटेरियलिस्टिक माना जाता था, उनको क्या बोलते हैं? मलिच बोलते हैं, मलिच। तो उन्होंने इतने गंदे जीवन को छोड़कर, जहाँ पे विवाह के जो इंस्टीट्यूशन है उसको तक नहीं माना जाता, अगर शादी भी होती है तो तुरंत डिवोर्स करके दूसरे बंदे से शादी कर लेते हैं, इतनी आसानी से वो डिवोर्स कर लेते हैं और बिना शादी के उनके कितने इलिसिट रिलेशनशिप्स होते हैं। ऐसे गंदे जीवन में रहने वाले लोगों ने हरि नाम संकीर्तन कर करके, हरि नाम जप करके सारे अपने गलत चीजों को छोड़ दिया और अब वो विदेशों से भारत भूमि में आते हैं और यहीं रहना है और हमारी भाषा बोलते हैं। मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन ही बदल दिया है। वो हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, जबकि हमने अपने आप को बदलकर उनके जैसे बना लिया है। तो इस तरह शुद्ध मन से कान्हा जी की भक्ति कर रहे हैं वो लोग। तो क्या हम भी तो कर सकते हैं ना? हमें भी करना चाहिए। इस तरह हम तो उनसे ज्यादा ब्लेस्ड हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भारत भूमि में हैं और भारत भूमि में होने के कारण हम लोग को पहले से पता है कि हमें कृष्ण कौन है, राम कौन है और हमें उनका नाम जप करना है। ये सब कुछ ऑलरेडी हमारे बैक ऑफ माइंड में है कि हमें ये सब भगवान कौन है, जानते हैं बचपन से। श्रीमद् भागवत एक श्लोक है, काले दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। तो ये इसका मतलब क्या है कि काले दोषों निधे राजन, हे राजन, इस कलयुग का में पूरा दोषों से भरा हुआ है। कलयुग को दोषों का महासागर कहा जाता है, लेकिन हम सारे दोषों और पापों से मुक्त हो सकते हैं बस, और भगवत धाम जाने के अधिकारी भी बन जाते हैं। सिर्फ क्या करने से? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से। कितनी बड़ी ब्लेसिंग हमें इस कलयुग में प्राप्त हुई है। श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते थे कि हरि कथा भी हरि नाम संकीर्तन है। जैसे हम अभी जो ये कर रहे हैं, हम जो कथा कर रहे हैं अभी इस वक्त, ये भी हरि नाम संकीर्तन के समान है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी हरि नाम की महिमा बताने में असमर्थ है। इतनी अनगिनत ब्लेसिंग्स मिलती है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। यहाँ तक कि अगर हमको हरिनाम की महिमा का पता ना हो तब भी हरिनाम अपना असर करता है। कैसे? जैसे हमने अभी मेडिसिन ली, अगर हम सब तो डॉक्टर नहीं है, हम सब केमिस्ट नहीं है, हम लोग को नहीं पता जो दवाई हम लेने वाले हैं उसके अंदर क्या चीज है और क्या नहीं। हम बस डॉक्टर ने कहा होता है तो हम उसके डॉक्टर के विश्वास पर वो दवाई ले लेते हैं, भले ही हमें कुछ नहीं पता दवा के बारे में, ना हमें रोग के बारे में कुछ पता था। लेकिन कुछ नहीं पता होने पर कोई दवा क्या करती है? वो अपना असर छोड़ती है, अपना असर करती ही करती है। इसी तरह जो हरि नाम है वो भी अपना असर जरूर करता है। अगर हमने हरि नाम की महिमा पता हो या ना हो तब भी हरि नाम अपना असर जरूर करता है। इसको हम एक छोटी सी कथा से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब रावण मर गया था तब विभीषण लंका का राजा बन गया। तब उसने ये घोषणा करवाई कि अगर किसी को मुझे राज्य एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है तो वो अपनी इच्छा से ये राज्य छोड़कर जा सकता है, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन तब तक
एक राक्षस आता है जो वो जो क्या था, वो रावण का भक्त था, उनका वफादार था। तो वो क्या बोलता है कि मुझे आप स्वीकार नहीं, वो विभीषण को बोलता है कि मुझे आप स्वीकार नहीं, मैं आपका राज्य छोड़ के जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं समुद्र को कैसे पार करूं, मुझे यहाँ से पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला। तब अचानक विभीषण क्या करते हैं, एक पीपल का पत्ता लेते हैं, उस पर कुछ लिख देते हैं और उसको मोड़ कर उसे दे देते हैं उस राक्षस को, और क्या कहते हैं कि इसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना और एकदम टाइटली पकड़ लेना। बट उसको वार्निंग दिया, इसको समुद्र पार करते समय एक बार भी खोलकर मत पड़ना। तो वो क्या करता है, वो राक्षस निकल पड़ा समुद्र में। तो जल क्या था, जल बस उसके पैरों को छू रहा था, वो समुद्र में चल के जा रहा था और जल बस उसके पैरों को स्पर्श कर रहा था, उसके पैर भी पूरी तरह भीग नहीं रहे थे उस जल में, वो चल रहा था। फिर वो आराम से चल पा रहा था, आधा सफर उसने तय कर लिया। फिर उसके मन में आया, एक बार देख लूं कि इस मामूली पत्ते में क्या लिखा है। तो वो चलते हुए बस यही सोच रहा था कि ये जो जल है, ये तो अगर ये विभीषण अगर मुझे ये पता नहीं भी देता तो भी मैं पार कर लेता, क्योंकि इतना कम जल है इस समुद्र में। तो फिर भी वो उसके मन में जिज्ञासा होती है कि क्योंकि हमें भी कोई चीज को अगर कोई इंसान बोल दे कि देखो ये मत करना, तो हमारा मन कैसा है, जिद्दी। वो क्या करेगा, जो चीज को हमें मना किया जाएगा हम उसी को करते हैं, बार बार हम उसी को करते हैं। तो विभीषण ने इसको बोला था कि ये पत्ता खोल के मत देखना, रास्ते में कहीं भी मत देखना। तो वो सोचता है कि ये क्या मामूली से पत्ते पे क्या लिखा हुआ, उसने खोलकर उसने देखा तो क्या लिखा था, राम लिखा था, राम नाम लिखा था। तो वो था तो राक्षस, उसने सोचा कि क्या बकवास है, मैं तो ये समुद्र ऐसे भी पार कर सकता था, यहाँ तो जल है ही नहीं समुद्र में। तो ये सिर्फ मुझे उल्लू बनाने के लिए विभीषण ने क्या किया, मुझे ऐसे एक पत्ते पे राम नाम लिख के दे दिया। भला इस राम नाम से मेरा क्या होगा, ये भला इस राम नाम में इतनी शक्ति थोड़ी है, यहाँ तो जल पहले से नहीं है, फिर इस झूठ मूठ के मैं इसको पत्ते को पकड़ के क्या करूं। तब उसने क्या किया, उस पत्ते को छोड़ दिया, नीचे फेंक दिया। तो उसी वक्त अचानक क्या होता है, समुद्र में बहुत जोर की लहर आती है और उसको बहाकर ले जाती है। जब तक उसने राम नाम को पकड़कर थाम कर रखा था, तब तक अनजाने में भी उसकी श्रद्धा बनी हुई थी, वो सेफ था। जैसे ही उसने डाउट किया भगवान के नाम पर कि ये क्या राम नाम लिखकर दे दिया और उठा के फेंक दिया, उसने राम नाम को छोड़ दिया, उसके ऊपर क्या आ गई, मुसीबत आ गई। तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इस तरह भगवान का नाम हमारे लिए साक्षात भगवान है। अगर नाम महिमा हमें नहीं पता हो, अगर हमें नाम के बारे में कोई हमें महिमा भी नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये नाम हमारे लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हम वो सब नहीं जाने, तब भी हरि नाम अपना काम करता है, वो हमें सुकृति देती है। लेकिन यही नाम में अगर हमारी श्रद्धा भी मिल जाए, तब क्या होता है कि नाम प्रभु हम पर कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान जी और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम भगवान के नाम को नाम प्रभु कहते हैं। तो जब तक हमारे मन में कोई श्रद्धा नहीं होती, तो हमें सुकृति भी मिलती रहती है नाम लेने से। लेकिन जब हमारी श्रद्धा भी आ जाती है भगवान के नाम में, तब क्या होता है, हमारे ऊपर भगवान के नाम की कृपा होने लगती है। तो इस तरह और हमें शुद्ध भक्ति और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। भक्ति हमें कैसे प्राप्त होती है, भक्तों के संग से प्राप्त होती है। बिना भक्त के संग से हमें कभी कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो जब नाम प्रभु हम पर कृपा करते हैं, तो हमें शुद्ध भक्तों का संग भी प्राप्त होता है, हमें हमारे जीवन में भगवान खुद भेज देते हैं शुद्ध भक्तों का, और तब हमें कृष्ण का प्रेम भी प्राप्त होता है। नाम प्रभु बोलते हैं हम भगवान के नाम को। हरि नाम हमारे सारे पापों को खत्म करने की क्षमता रखता है। जैसे हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा था पद्म पुराण में का ये जो श्लोक है, अपरारब्धम फलम पापम कृतम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मान। विष्णु भक्ति रतात्मान यानी जब हम कृष्ण का नाम रटते हैं, तो जो चाहे हमारे अपरारब्ध फल कर्म है। अपरारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध तो वो होता है जो
जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है, और हरि नाम लेने से वो क्या होता है, वो उसका इंटेंसिटी खत्म होने लगता है, मतलब ना के बराबर हो जाता है। ये हरि नाम लेने का फल है। और जब अपरारब्ध है, जो नेक्स्ट बर्थ में हम लोग भुगतने वाले हैं, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है भगवान का नाम लेने से। और जो बीज के रूप में जो हमारे कर्म है, जो आने वाले हैं फ्यूचर में, वो खत्म हो जाते हैं। फलोन्मुखम जो अभी जस्ट हमें मिलने वाला था, वो भी खत्म हो जाता है। और कूटम क्या है कि हमारे मन में कुछ डिजायर है कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, या कुछ गलत, जैसे हमें किसी के लिए मन में बुरा सोच लिया कि ये मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इसके साथ ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे सब सोचते हैं ना हम, तो ये कूटम है, ये कूट के रूप में है। तो इस तरह के जो भी पाप मन से भी हो रहे होते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं हरि नाम लेने से। प्रारब्ध नहीं खत्म होता, क्योंकि प्रारब्ध शुरू हो जाता है हमारे जन्म के साथ ही। इसलिए प्रारब्ध कर्म को भगवान, मैंने जैसे बताया था कि जैसे तलवार लगने वाली थी, तो हमें क्या लग गई, डॉक्टर की सुई लग गई। तो प्रारब्ध इतना कम हो जाता है, उसका इंटेंसिटी इतना कम हो जाता है हरि नाम लेने से। इस तरह हरिनाम जप और संकीर्तन हमें इन सारे पापों से मुक्त कर सकते हैं। एक बार जनक महाराज अपनी सारी लीला खत्म करके साकेत धाम को वापस लौट रहे थे, तो क्या हुआ, तब उन्हें जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। बहुत ढूंढा, इधर उधर देखा, तो वो ये करुण आवाज आप कहाँ से रहे, लोग बहुत करुण स्वर में चीख रहे थे, चीख पुकार हो रही थी। बहुत सर्च किया, फिर इतनी, तब वो ढूंढते नीचे आ गए, कहाँ, नर्क में, पाताल लोक में। तो वहां पर उन्हें बहुत करुण स्वर में सुनाई देने लगा, लोगों की चीखने पुकारने की आवाज आने लगी। वो भी जो हमारे जनक महाराज है, वो भी 12 महाजनों में, जो 12 महाजन है, जो परम भक्त है भगवान के, शिव जी हैं, जनक जी हैं, यमराज जी हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ये सारे हमारे 12 महाजन हैं। तो वो 12 महाजनों में से एक जनक महाराज भी है। तो ये क्या करते हैं, एकदम भक्त हृदय है, शुद्ध वैष्णव है। तो एक वैष्णव कैसा होता है कि वो एक चींटी को भी हर्ट नहीं कर सकता, ऐसा हृदय होता है वैष्णव का, एकदम करुणा से भरा हुआ। तो वो जब ऐसी चीख पुकार सुनते हैं, तो उनके मन में बहुत दया आ जाती है, बहुत तकलीफ होती है उन्हें। फिर वो क्या करते हैं, नरक के जो इंचार्ज हैं यमराज, उनसे मिलने पहुंचते हैं और उनको पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों इतने चीख पुकार करें। तो ये जो यमराज है, वो क्या बोलते हैं कि इस इंसान ने जो चीख रहा है, इसने बहुत शराब पिया था, और अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हम गरम लावा पिला रहे हैं। ये सारे डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो में आते हैं, जिसमें बताया गया है कि कौन सा पाप करने से हमें क्या सजा मिलने वाली है नर्क में। पहले तो हमें नर्क में सजा मिलती है, यातना शरीर मिलता है, एक ऐसा शरीर मिलता है जिसमें यातना दी जाती है, जिसमें कुछ भी करो तो वो शरीर मरता नहीं है, लेकिन वो तकलीफ भोगता रहता है। जैसे उसको तेल में भी फ्राई कर दो, तो वो फ्राई होने का तकलीफ भोगेगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। तो इसी तरह इस एक बंदे ने बहुत शराब पी थी, जिसके कारण क्या किया जा रहा है, उसको नर्क में गरम लावा पिलाया जा रहा है। वो लावा पी के मरेगा नहीं, क्योंकि उसको एक यातना शरीर मिला है। नर्क जाने पर यातना शरीर दिया जाता है, और उस यातना शरीर में बहुत यातना दी जाती है। हमारे जैसे पाप होंगे उस हिसाब से हमें यातना मिलती है। फिर एक और इंसान क्या किया था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने के कारण उसको क्या, उसको गरम लोहा पिलाया जा रहा था, गरम लोहे से पीटा जा रहा था उसको। आग में तपा हुआ जो लोहा होता है, उससे उसको पीटा जा रहा था, क्योंकि किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था। फिर एक को गरम तेल में फ्राई किया जा रहा था, तो इसको बोलते हैं कुंडी पाक नर्क। कुंडी पाक नर्क में क्या होता है, जो लोग हम नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसे लोगों को कुंडी पाक नर्क में गरम तेल का कढ़ाई होता है, जिसमें उसको फ्राई किया जाता है। जैसे उन्होंने नॉनवेज को पका कर खाया था, उस तरह उनको खुद को भी उसमें फ्राई होना पड़ता है। इसी तरह और लोगों ने भी जो जिस तरह के पाप किए थे, उस तरह उनको यमदूत सजा दे रहे थे। तो ये सब देखकर वो बोलते हैं कि आखिर इस नरक से बाहर निकलने का उपाय क्या है। तब यमराज ने कहा कि अगर ये जो पापी लोग हैं,
अगर एक बार भी खाली कृष्ण बोल दें, एक बार भी कृष्ण का नाम ले लें तो ये तर जाएंगे, इनको इनका बेड़ा पार हो जाएगा। पर इन पापियों के मुख से हरि नाम निकलने में ही इतनी दिक्कत हो रही है, वो हरि का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। तो जनक महाराज क्या बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वो तो परम शुद्ध महाजन है, वैष्णव है, तो वो क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं अपने एक राम नाम का फल इन सबको देता हूँ। जनक महाराज, एक शुद्ध नाम हमें कृष्ण तक पहुंचा सकता है। अभी जो हम नाम जप करते हैं उसमें नाम आभास होता है, यानी हम प्योर, हम एकदम हृदय से भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये जो जनक महाराज है ये तो महाजन है, तो ये क्या बोलते हैं कि मैं अपने एक राम नाम का फल इन सबको देता हूँ। बस इतना ही बोले थे। वो क्या होता है, जितने भी लोगों को यातना दी जा रही थी पूरे यमपुरी में, वो पूरा खाली हो गया। मतलब उनके एक राम नाम के फल में इतनी शक्ति थी कि जितने भी लोग थे यमपुरी में वो सारे के सारे उनको मुक्ति मिल गई, उनके पाप खत्म हो गए और उसी वक्त वो भगवान के धाम वापस लौट गए। तो सब हैरान होकर देख रहे थे कि आखिर सब कहाँ गए। मतलब ये जो यमराज और यमदूत हैं ये लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अचानक से सारे लोग कहाँ चले गए, सारे पापी लोग कहाँ चले गए। बस एक राम नाम ने उन सबको तार दिया और वैकुंठ पहुंचा दिया। तो इस तरह हरि नाम न सिर्फ पाप कर्म के फल को नष्ट करता है बल्कि पाप करने की वृत्ति को भी नष्ट करता है और हमें सब पापों से दूर कर शुद्ध हरि भक्ति और कृष्ण के प्रति प्रेम देता है। चाहे हम सीरियसली और नॉन सीरियसली हरि नाम लें, हरि नाम हमें तब भी टालने की शक्ति रखता है। जैसे अजामिल की कथा हम सब जानते हैं कि अजामिल ने मरते वक्त पूरे जीवन उसने, वो था तो एक ब्राह्मण, लेकिन उसने क्या किया, एक वैश्य से रिलेशनशिप बनाया और अपना घर परिवार अपना धर्म सब त्याग दिया, अपनी भक्ति भजन सब त्याग दिया और उस वेश्या उस प्रोस्टिट्यूट के साथ वो रहने चला गया और उसने उसी के साथ अपना जीवन यापन कर लिया। तो उसके 10 बच्चे हुए थे। लास्ट में उसने अपने जो सबसे छोटा बच्चा था उसका नाम नारायण रखा था और नारायण नाम रखने के कारण क्योंकि वो सबसे छोटा बच्चा था तो अजामिल उसके साथ बहुत अफेक्शनेट था और बहुत ही अटैच हो गया था। इसने अंत समय में, क्योंकि उसने इतने ढेर सारे पाप किए थे, अंत समय में यमदूत उसे लेने आए थे और यमदूत को देखकर अजामिल इतना डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी, बहुत ही हेल्पलेस कंडीशन में। उसको जब हम बहुत डरे हुए होते हैं और जब हमें ऐसी स्थिति में हम लोग को जब कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उस इंसान का नाम लेते हैं, या तो अगर हम भगवान से अटैच हो तो हम भगवान का नाम लेंगे, या तो हम अगर किसी इंसान के साथ बहुत अटैचमेंट है हमारा तो हम अनजाने में भी उसी का नाम लेंगे। तो अजामिल जो था वो अपने सबसे छोटे बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच था। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब वो अपने सामने यमदूतों को देखता है और वो यमदूत इतने भयानक यमदूत थे, उनके बाल ऐसे कॉपर वायर की तरह खड़े खड़े बाल, भयानक उनका चेहरा, उसे देखकर ही अजामिल इतना घबरा गया कि वो क्या करता है, वो अपने बेटे नारायण का नाम लेकर नारायण नारायण पुकारता है और क्योंकि वो एकदम हेल्पलेस कंडीशन में नारायण नारायण बोलता है, जिस वजह से नारायण का नाम सुनकर विष्णुदूत आ जाते हैं और उसे लेने आ जाते हैं। तो हरि नाम की महिमा की कोई सीमा नहीं कि अजामिल ने नाम आभास लिया था, भगवान, उसने प्रॉपरली भगवान जी को नहीं बुलाया, उसने क्या किया, अपने बेटे नारायण को पुकारा था और नारायण सुनकर विष्णुदूत आ जाते हैं और विष्णुदूत जो यमदूत है उनको बोलते हैं कि आप लौट जाओ क्योंकि इसलिए अब इसके सारे पाप खत्म हो चुके हैं क्योंकि इसने भगवान नारायण का नाम लिया है। तो ये हरि नाम की महिमा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। चाहे हम अनजाने में नाम लें, लेकिन भगवान को जैसे किसी जगह का नाम है, जैसे अभी हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो हम टिकट लेने जा रहे हैं तो हमें कहाँ जाना है, हमें कृष्ण नगर जाना है। तो हमने क्या बोला, कृष्णा। तो हमें बस में टिकट लेने वाले को, कंडक्टर को क्या बोला कि हमें कृष्णा नगर की टिकट दे दो। तो जब हम कृष्णा बोलते हैं तो उसका भी हम पर कृपा हो जाती है, हरि नाम ले लिया हमने, कृष्ण कृपा हो गई।
फिर जैसे अभी कोई एक्टर है तो हम जानते हैं एक एक्टर है गोविंदा, तो हम एक दूसरे से पिक्चर की स्टोरी डिस्कस करते हैं, गोविंदा ने ऐसे किया, गोविंदा ने वैसे किया, तो हम जितनी बार गोविंदा 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 बोल रहे हैं, हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं, हम नाम वापस ले रहे हैं, बिल्कुल आजामिल की तरह हम भले भगवान को नहीं पुकार रहे हैं, लेकिन हम भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि भगवान जी और उनके नाम में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। जो कृष्ण है, कृष्ण अपने साक्षात अपने नाम में भी है, तो हम गोविंदा गोविंदा बोल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इसका भी हम पर कृपा होगी भगवान के नाम की। जैसे अभी हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जब हमें कोई जल्दी जल्दी बोले हरी अप हरी अप हरी अप बोलते हैं, तो जब हम हरी अप बोलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हरी 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 बोल रहे हैं, तो ये भी हम पर कृपा करती है, हरि का नाम ले रहे हैं हम। तो इस तरह हाँ, ये श्रीमद् भागवत में भी आता है इसका श्लोक कि ये नाम संकेत नाम आभास बोलते हैं, और हरिनाम चिंतामणि में भी आता है इसके बारे में कि इस तरह भी नाम लेने से नाम अपना असर जरूर करता है। तो कितना मतलब नाम में कितनी ब्लेसिंग्स है कि हम लोग अनजाने में हरि नाम बोल रहे हैं और उसका भी हम पर असर हो रहा है। इसी तरह श्रीमद् भागवत में भी आता है कि अगर हम हास प्रयास करें या अवहेलना करते हुए भी और अगर हरि नाम लेते हैं तभी वो हमारे पर असर करता है। जैसे संकेत्यम परिहास्यम वा क्षोभनम हेलनम वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाकारम विदु, जैसे हमने हास परिहास किया, मजाक में जैसे कोई कृष्ण भक्त है, वो अपनी भक्ति कर रहा है, उसको तिलक लगाया हुआ है, उसने वैष्णव भूषण धारण किए हुए और वो हरिनाम जप कर रहा है, और हम क्या करते हैं, हम लोग को मजाक करने के आदत है, हम उसका मजाक उड़ाने, अरे क्या हरि नाम हरि नाम हरि नाम कर रहा है, और हम दूर बैठ के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, हरे कृष्णा ऐसे करने लगते हैं। तो ये हुआ हाथ प्रयास, इसमें भी हमने क्या किया, हरि नाम ले लिया। फिर अगर किसी पे हम बहुत अजीब सा, मतलब हम लोग कुछ लोग क्या होते हैं, हमें बिल्कुल लाइक नहीं करते, कि कुछ लोगों के घर वाले भी बहुत पसंद नहीं करते, वो भी क्या बोलेंगे, गुस्से से बोलते हैं, क्या हर वक्त हरे कृष्णा करते रहते हो। तो इस तरह हम क्या बोलते हैं, क्या हर वक्त हरे कृष्णा करते रहते हैं, ऐसे हम किसी को हमारे घर वाले भी कभी कभी हमें ऐसे बोल देते हैं, तो जब वो लोग हरे कृष्णा बोलते हैं तब उनसे भी हरि नाम की कृपा होती है। और फिर जैसे मूवीज में सॉन्ग होते हैं, मूवी में कृष्ण का नाम राधा का नाम कैसे कैसे अजीब अजीब सॉन्ग बनाते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग राधा और कृष्ण के नाम पर गाना गा रहे हैं, तो उस पर भी कृपा हो जाती है नाम प्रभु की। तो इस तरह जैसे हमने कंस को देखा, कंस क्या करता था, कंस भी 24 घंटे कृष्ण को याद करता था, 24 आवर्स वो कृष्ण का नाम लेता रहता था। तो इससे क्या होता था कि वो पूरी तरह कृष्ण कॉन्शियस हो गया था, भले वो अच्छे उसमें कृष्ण को नहीं याद कर रहा था, कृष्ण को मारने की इच्छा से उन्हें याद करता था, लेकिन बिकॉज वो लगातार कृष्ण के भय में था, जिस वजह से वो 24/7 कृष्ण को याद कर रहा था। तो इस तरह वो कृष्ण का नाम ले रहा था हर वक्त, तो इस तरह वो भी कृष्ण कॉन्शियस हो गया था और भगवान ने उसको भी मुक्ति दे दी थी। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कहाँ से हरि नाम की जो कृपा है वो कैसे होती है, कौन से शास्त्र से भी हम उसको चेक कर लेते हैं। जैसे हरि नाम लेते हैं तो हमारे सारे जो पाप हैं वो मिट जाते हैं। कैसे, जो मिलियंस बर्थ में, जो बहुत मिलियन बर्थ में हमने जो सिंस किए हैं, जो पाप किए हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। ये तो अभी हमने अजामिल की कथा में देखा, ये आता है श्रीमद् भागवतम के 6th कैंटो में 2nd चैप्टर 7th वर्स में आता है। फिर जब हरि नाम जो है वो दवाई की तरह काम करता है, ये भी हमने जाना कि भले ही दवा के बारे में हमें कोई जानकारी ना हो, लेकिन हरि नाम अपना असर करता ही करता है। कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में कैसे भी भगवान का नाम ले, अनजाने में भी भगवान का नाम ले, तो हरि नाम हमारे ऊपर असर करेगा ही करेगा। जैसे अब कोई रिचुअलिस्टिक ये हो यानी कि हम लोग ने कुछ पाप कर लिया और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस पाप को मिटाने की कोशिश करते हैं, हम कुछ प्रायश्चित करते हैं, लेकिन हरि नाम
इससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये सारे चीजों से हमारे पाप नहीं मिटते, लेकिन अगर हम इसकी तुलना में भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें तो जो भी हमारे पाप है वो मिट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। ये आता है एसबी के चैप्टर 6 कैंटो में आता है, ये भी सकते हैं चैप्टर 2 में। फिर जो हरि नाम लेता है, जो चैंट करता है होली नेम ऑफ लॉर्ड हरि, वो क्या करता है, वैकुंठ को अटेंड करता है, यानी वो सीधा डायरेक्टली वैकुंठ जाता है, भगवान का नाम जो जप करता है। फिर विष्णुदूत ये भी कहते हैं, जो अजामिल की कथा में विष्णुदूत ये भी कहते हैं कि अगर आप एक हरि नाम बोल के मर जाते हैं, मतलब एक इंसान पूरी लाइफ चैंटिंग कर रहा है, लेकिन क्या हुआ कि अचानक उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, या सांप ने उसको डस लिया, या किसी कई ऊंची जगह से वो नीचे गिर गया, मतलब अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे अचानक मृत्यु होने में इंसान को पता नहीं होता है कि वो मरने वाला है, तो शायद उसने हरि नाम नहीं लिया अंत समय में, लेकिन तब या तो किसी को सांप ने काट लिया या किसी को बहुत चोट आ गई इसलिए वो मर गया। तभी क्या होता है, क्योंकि उसने पूरे जीवन भर हरि नाम किया था, चैंटिंग किया था, नाम जप किया था, जिसके कारण उसके पाप खत्म हो गए और वो अनजान में भी मरा था, लेकिन फिर भी अंत समय में उसने नाम भले ही ना ले पाया, लेकिन फिर भी उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। उसको नॉर्मली जो हरि कृष्ण भजन नहीं करता, जिसके पास सुकृति नहीं होती है, उसको नरक भेजा ही जाएगा, उसके हर पाप कर्म के लिए उसे नरक में सजा भुगतना होगा। लेकिन बिकॉज जो सुकृति क्या हुआ है, जिसने हरि नाम जप किया है, अपने जीवन में विष्णु भक्ति की है, कृष्ण भक्ति की है, उसको नरक नहीं जाना पड़ता है। फिर जिसने पिछले जन्म में कोई पाप किया है तो उसको, और जो बहुत ही फ्रुक्टिफाई नहीं हुए वो भी खत्म हो जाता है। यानी ये तो अभी हमने पढ़ा ही था, अपरारब्धम फलम पापम पूतम बीजम फलोमुखम। तो जो पिछले जन्म के पाप है वो भी खत्म हो जाते हैं, जो आने वाले पाप है वो भी खत्म हो जाते हैं। बस बचता है तो क्या, प्रारब्ध जो इस जन्म है वो भी इतने माइन्यूट हो जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हमें कोई सजा मिल रही है। तो ये आता है लघु भागवत में। फिर लघु भागवत में ये भी आया है कि an offense committed as saintly person, यानी हमने किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया, लेकिन कुछ कारण से, या तो वो सेंटली पर्सन जो वो वैष्णव था उसने वो प्रकट हो गया, उसने अपना शरीर त्याग दिया, तब हम अगर बहुत ज्यादा हरि नाम करते हैं तो हम उस अपराध से भी मुक्त हो जाते हैं। तो अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण जिष्टा नाश्यन्ति सकल रोगा सत्यम सत्यम वदामि हम। ये आता है बृहद नारदीय पुराण में। ये क्या कहते हैं कि जितने भी हमारे डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, हमें उससे भी मुक्ति मिल जाती है। अगर हम कोई इनक्योरेबल डिजीज है हमें, लेकिन वो क्योर नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम लगातार हरि नाम जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, तो वो रोग भी ठीक हो जाता है। ये बृहद नारदीय पुराण में आ रहा है। फिर आता है कि ये जो हम भगवान का नाम चैंट करते हैं, ब्रह्मांड पुराण कहता है कि दिन रात जब हम भगवान का नाम चैंट करते हैं तो कोई बहुत पापी और बहुत सिन किया हो, बहुत पापी होगा, वो भी संत बन जाता है। फिर अगर किसी को बहुत ही भय होता है कि मुझे कोई रोग ना हो जाए, मुझे कुछ कैंसर होने वाला है, मतलब हमने कुछ लोगों को देखा है कि उन्हें हमेशा रोग का चिंता और भय होता है, या फिर कोई मुझे कोई परेशान ना करे, कोई मुझे तकलीफ ना पहुंचाए, ये सब भय होता है जिनके अंदर, उन्हें भी हरि नाम जप करना चाहिए और उनका ये भय दूर हो जाता है हरि नाम से। ये आता है वहमी पुराण में। इसी तरह बृहद विष्णु पुराण में भी ये दिया गया है कि हमें बहुत तरह के फियर से भी मुक्ति मिल जाती है जब हम हरि नाम का जप करते हैं। एसबी के कैंटो 12 में आता है कि जब लिविंग एंटिटी हरि का नाम, मतलब जब जीवात्मा हरि का नाम जप करता है, उनके लीला और पैस्टेम्स को सुनता है, तब भगवान क्या करते हैं,
उसके कानों से उसके हृदय में एंटर कर देते हैं और उसके सारे मिसफॉर्चून, उसकी जो भी मिसफॉर्चून यानी जो भी उसके बुरे कर्म है और जो उसके साथ बुरा होने वाला है वो सब कुछ भगवान खत्म कर देते हैं, उसकी बदकिस्मती को खत्म कर देते हैं भगवान उसके हृदय में जाके। जैसे अंधेरे को खत्म करने के लिए सूर्य जब उगता है तो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है, और जैसे बहुत तेज हवा चलती है तो आसमान में जो बादल है वो स्कैटर हो जाते हैं, वो हट जाते हैं। इसी तरह हरि का नाम जो है वो हमारे हृदय से सारे मिसफॉर्चून को हटा देता है। फिर बृहद नारदीय पुराण में आता है कि कलयुग के कारण जो मुसीबत आती है, कलयुग इतना ज्यादा कोलाहल से भरा है कि हर कदम पे मुसीबतें हैं, यहाँ पे हम सुकून से नहीं जी पाते हैं कलयुग में। और इवन जनरल लाइफ में देखो तो मुंबई में देखो तो यहाँ लोगों को पूरे दिन पानी भी नहीं मिलता, कुछ आधा घंटा पानी आता है। हम ट्रेन में जब ट्रेवल करते हैं तो इसे ठूस ठूस के भरे हुए होते हैं लोग कि उसमें भी हम रोज उसी में ट्रेवल करते हैं। मतलब ये जिंदगी एकदम बहुत ज्यादा हम लोग को कलयुग में बहुत सुख नहीं मिला हुआ है, बहुत अच्छा जीवन नहीं है कलयुग में। तो इस कलयुग के कारण जो हमें मुसीबत फेस करना पड़ता है वो भी हरिनाम से दूर हो जाता है। फिर हरिनाम जो करते हैं उनको चारों वेद पढ़ने का फल प्राप्त होता है, यानी जिसने बस हरि बोल दिया उसने चारों वेदों को पढ़ लिया। इसलिए ये जो 4 वेद हैं हमारे, उससे भी ऊपर है हरिनाम। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि वेद कहाँ से आते हैं? वेद कृष्ण से आते हैं। वेदों को किसने बनाया? कृष्ण ने बनाया। इसलिए और हरि नाम क्या है? कृष्ण का नाम है। तो ऑब्वियसली कृष्ण का नाम वेदों से भी ऊपर है, उनसे भी बड़ा है, क्योंकि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। तो हरि नाम की जबकि इतनी सुपीरियरिटी है, इतना ऊपर है हरि नाम की, हमें किसी तीर्थ यात्रा पे भी जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ यात्रा करने से जो फल मिलता है उससे कहीं ज्यादा फल हमें हरि नाम करने से मिलता है। ये स्कंद पुराण में आता है। फिर हरि नाम जो पुण्य कर्म हम करते हैं, जैसे हमने किसी ओकेशन पे बहुत सारे मिलियंस ऑफ काव होता है वो उसको डोनेट कर दिया। फिर यज्ञ करने से जो अनगिनत फल प्राप्त होते हैं वो, फिर प्रयाग में जाकर वास करते हैं वो, फिर यानी अगर हम प्रयाग में 4 युगों तक भी लगातार वास करते हैं, या तो हम मिलियन ऑफ काउस जो गौ माता मिलियन उसको डोनेट कर दे, करोड़ों गौ माता को डोनेट कर दे, और सुमेरी रिवर जितना जो गोल्ड है, जो सोना है वो दान कर दे, तो ये सब कुछ एक साइड, और ये सब कुछ मिला कर भी जो चैंटिंग का जो फल है, गोविंद का जो नाम लेने का जो फल है, वो उसके बस 1/100 है, 1/100 है। यानी 100 को 100 को 100 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो जो 1 पार्ट है बस उतना ही फल मिलता है, इतने सारा दान और पुण्य करने पे। हरि नाम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो हम देखते हैं कि हरि नाम की कितनी महिमा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। हम देखते हैं कि जब हम महामंत्र का जप करते हैं तो लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं करते। वो बोलते हैं कि जैसे हमने जप करना शुरू किया तो हमें और भी ज्यादा बुरे बुरे विचार आने लगे। पर इसको ऐसे देखिए कि हमारे मन में हजारों जन्मों से इतना गंदगी है, इतना हमने पाप किया है, इतना सिंस है, तो जब हम हरि नाम जब करना शुरू करते हैं तो वो बिल्कुल कैसा होता है कि एक बंद कमरा है, और उस बंद कमरे को सिर्फ हम इस दुनिया के हिसाब से ले रहे तो हमने 10 साल से एक बंद कमरे की सफाई नहीं की है। यहाँ तो हमारे हृदय बहुत सालों से बंद पड़ा है और गंदगी भरी हुई है, तो यहाँ एक बंद कमरे को हमने सिर्फ 10 सालों में नहीं साफ किया, और जब हम झाड़ू लेकर जाते हैं और उस कमरे को खोलते हैं और साफ करने की कोशिश करते हैं, तो जब हम एंटर करते हैं तो क्या देखते हैं कि सब चीज पे धूल जमी हुई है, सब कुछ शांत दिखता है, सब कुछ खाली धूल जमा हुआ है ऐसे दिखाई देता है। पर अभी हमको ये कमरा साफ करना है तो हम क्या करते हैं? हम झाड़ू लेके चलाना शुरू करते हैं। तो जैसे हम पहले ही बार में ऐसे करते तो क्या होता है? धूल पूरा उड़ना शुरू हो जाता है उस कमरे में। तो ठीक इसी तरह जब हम नाम जब शुरू करते हैं तो हमारे हृदय में जो
जमा हुआ धूल है वो क्या होता है, झाड़ू लेके जैसे नाम जप करते हैं तो हमारे हृदय पे जो जमी हुई धूल है वो साफ होनी शुरू होती है। तो जो हमारे बुरे विचार हैं, जो हमने गलत गलत काम हजारों करोड़ों जो हमने किए हैं, वो सब सामने आने लगते हैं और वो निकल कर जा रहे हैं। लेकिन जैसे हम कमरे की सफाई करने के से रुकते नहीं है, वो धूल उड़ने के बाद भी हम पूरा साफ करने की कोशिश करते हैं, कमरे को पूरा साफ करते हैं। उससे हम नहीं बोलते कि चलो अब ये धूल हो गया तो अब मैं ये कमरा छोड़ू, क्योंकि हमें वो कमरे की सफाई करनी होती है। ठीक इसी तरह हमें हमारे मन में आने वाले बुरे विचारों से हमें डरना नहीं है। हमें ये सोचना है कि ये बुरे विचार हमें छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हम इस कमरे को, जो हमारा हृदय का कमरा है, जो बहुत करोड़ों जन्मों से जिसने इतने पाप किए हैं, हम उस पापों से मुक्त हो रहे हैं। एक एक करके वो हमें छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए जब हम चैंटिंग शुरू करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का, तो शुरुआत में ऐसा होता है कि हमें बहुत ज्यादा हमारे मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं हो रहा होता है कि हम चैंटिंग करें। चैंटिंग हमारे उस बुरे विचार जो जमे हुए थे धूल की तरह जो जमा हुआ था, वो उसको साफ करके हमारे हृदय बाहर निकला। इस तरह हमें हरिनाम को थाम कर रखना है, पकड़ कर रखना है। एक हरिनाम की महिमा हमने देखी कि कितना ज्यादा महिमा है इसका, कि हमारे कितने जो के पाप खत्म होते हैं। जो पाप हमने सिर्फ सोच रखा वो भी मिट जाता है, और जो हमारे फ्यूचर में आने वाला है, जो कर्म हम भोगने वाले फ्यूचर में, वो भी खत्म हो जाता है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है किसी को? हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। हाँ हरे कृष्णा। আমরা যখন নাম জপ করি তখন তো শুদ্ধ নাম জপ এখনো তো করতে পারি না, কিন্তু কিভাবে শুদ্ধ নাম জপ করতে পারি? शुद्ध नाम जब धीरे धीरे अपने आप होता है। हरिनाम करते हैं जब हम लोग, तो श्रीमद् भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब हम नाम जप करते हैं तो हम स्टार्टिंग में एकदम शुद्ध नाम नहीं जप करते, बिकॉज हम लोग का जब तक हम लोग का हृदय में सफाई नहीं हो जाता, हमारे अंदर का जितना भी सिंपल रिएक्शंस है, जितने भी पाप हमने किए हैं, कर्म किए हैं, जब वो पूरा 100% क्लीन नहीं होता है, शुद्ध नाम नहीं आता है। तो शुद्ध नाम कब आएगा? जब हम लोग का रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा भगवान के साथ, बहुत पक्का रिलेशनशिप हो जाएगा, तब जाके हमें शुद्ध नाम आएगा। तो वो आने में अभी बहुत समय लगेगा। अभी हम लोग एकदम, अभी हमने संसार नहीं छोड़ा है, अभी हमारे मन में वैराग्य नहीं आया है, अभी हमारे मन में अपने परिवार के प्रति अटैचमेंट है। जब तक ये अटैचमेंट है, और भगवान के लिए अटैचमेंट 100%, भगवान को हमारा 100% अटैचमेंट चाहिए, और तब जाके हमें शुद्ध नाम हमारे हृदय से बाहर निकलता है। जब तक हमें हमारे माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड, अपने स्पाउस के लिए थोड़ा भी अटैचमेंट है, तब तक शुद्ध नाम नहीं आएगा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हरि नाम अपना असर नहीं करेगा। हम लोग ने अभी देखा कि जिसको मन में श्रद्धा नहीं होती है, वो भी अगर हरि का नाम लेता है तो उससे भी अपना हरि नाम असर करता ही करता है, और उसको उसने अगर जीवन भर हरि नाम कैसे भी लिया होगा, तो अंत समय में उसको नर्क भी नहीं जाना पड़ता, और उसको नेक्स्ट बर्थ में ह्यूमन बॉडी भी मिलता है, उसको एनिमल योनि में नहीं जाना पड़ेगा। और एक बात का मैं भूल गई, हाँ, तो जब हम हरि नाम करते हैं तो हम लोग ये सोच के हमें हरि नाम नहीं छोड़ना है कि हम शुद्ध नाम नहीं कर रहे, मेरा मन तो इधर उधर भाग रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे चैंटिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसी गलती कभी भूल के भी नहीं करना। हरि नाम कर रहे हो, भले ही आपके मुख से शुद्ध हरि नाम नहीं निकल रहा है, बिकॉज हरि नाम का असर इतना ज्यादा है कि चाहे आप कैसे भी लोगे तो वो स्वीकृति देकर ही जाएगा। सो नेवर स्टॉप चैंटिंग। और चैंटिंग का शुद्ध करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि चैंटिंग कभी स्टॉप मत करो, बोल हरि नाम लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, और एक धीरे 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 वो हाथ को क्लीन करते करते हरि नाम अपने लेवल पे शुद्ध होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और एकदम एक दिन एकदम शुद्ध नाम लेंगे हम लोग। सो
चैंटिंग को शुद्ध करने का तरीका यही है कि चैंटिंग को कभी स्टॉप नहीं करना है, हरि नाम लेते जाना है, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करता है और 16 माला करता है। आई होप आप सब लोग इस लेक्चर के बाद 16 माला जरूर करेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र का जप जरूर करेंगे। हरे कृष्णा। एनी मोर क्वेश्चन? हेलो हरे कृष्णा दीदी। हाँ पूछो ना। मेरे को ये पूछना है कि जैसे कर्मा से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं तो वो बॉर्डर पे फाइट करते हैं, वो टेररिस्ट के साथ भी फाइट करते हैं, तो बहुत मिलता है, पनिशमेंट मिलती है। नहीं, जैसे अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भी बहुत लोगों को मारा युद्ध भूमि में, लेकिन अगर वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारता, कृष्ण के लिए नहीं मारता, अपने ड्यूटी के लिए नहीं मारता। अर्जुन का धर्म क्या था? क्षत्रिय धर्म था, तो उसका युद्ध करना ऑब्वियस था। बिल्कुल ऐसे ही जो सोल्जर्स होते हैं जो फाइट करते हैं, टेररिस्ट को मारते हैं, तो उनको कोई पाप नहीं लगता, वो तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, उनका वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही सोल्जर अपने किसी स्वार्थ के लिए किसी का मर्डर कर दे, ऑन ड्यूटी ना हो, अपने किसी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए किसी के मर्डर कर दे, तो उसको वो सजा जरूर मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेगी। लेकिन ये जो ड्यूटी जैसे क्षत्रिय का धर्म होता है, वैसे ही सोल्जर्स का धर्म होता है युद्ध करना, तो उनको कोई पाप नहीं लगता, ये उनका धर्म है। और जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार ना जैसे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, बहुत बार इनोसेंट पर्सन को फंसा देते हैं, तो वहाँ पे हाँ मिलेगा। अगर वो अपने ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं ठीक से, वो अपने पर्सनल बेनिफिट देख रहे हैं और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी को हैरेस कर रहे हैं, तो उसका सिंपल रिएक्शन पक्का मिलेगा, उनको नरक जरूर जाना पड़ेगा। अच्छा, मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछिए। जैसे अगर हमें किसी ने कुछ एडवाइस किया, जैसे पेरेंट्स ने कुछ एडवाइस किया, पर हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है, मेरे को इनके एडवाइस के हिसाब से काम करना है, मेरे को इस तरह से काम करना चाहिए, उनकी बात न मानना गलत है या सही? तो देखिए, आपके पेरेंट्स अगर कृष्ण डिवोटीज हैं, शुद्ध हैं, कोई गलत मतलब उनको आदत नहीं है, और अगर वो शास्त्रों स्क्रिप्चर के हिसाब से आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं, तो आप मान सकते हैं। लेकिन अगर शास्त्रों से रिलेटेड नहीं है, सही नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर सही डिसीजन लेना है। कभी कभी हमारे माता पिता भक्त नहीं होते हैं, और वो जो हमें शिक्षा देते हैं वो भी परफेक्ट नहीं होता है, वो गलत ही बताते हैं। जैसे पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि नॉनवेज खाओ, तुम्हारा हेल्थ खराब हो जाएगा, या इससे प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कौन गलत है? पेरेंट्स गलत है। आपको पता है कि नॉनवेज नहीं खाना है, ये गलत है, ये पाप है, लेकिन आपके पेरेंट्स अभी अज्ञान में है, उनको नहीं पता, तो आप उनके डिसीजन को रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको वो करना है जो सही है, ठीक है। और जैसे मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना है, जैसे हम चाहते हैं कि हम ना सेवा करें भगवान की, लेकिन ऐसी कंडीशन है कि अभी हम नहीं कर सकते, मतलब टाइम पढ़ाई करनी है, तो हम पढ़ाई को भगवान की सेवा मान के कर सकते हैं, उनकी मर्जी से कर सकते हैं। हाँ पढ़ाई आप सेवा हरि करना नाम कभी भी सेवा, अभी हमने आज की क्लास में क्या सीखा कि हरि नाम सबसे इम्पोर्टेंट है कलयुग में। हाँ, तो हम अगर पढ़ाई की वजह से सेवा नहीं कर पा रहे, तो भगवान आपके हृदय में भी है, वो भी जानते हैं कि आपके लिए पढ़ाई करना जरूरी है। तो आपको हरि नाम तो करते रहना है, भगवान को याद करना है, और अपनी पढ़ाई भी करनी है। आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, और सैलरी मिलेगी तो उससे आप फिर अच्छे से सेवा कर लेना स्वामी की, है ना। तो आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप ये कृष्णा के लिए कर रहे हैं, ऐसे सोच के कीजिए। बिकॉज उस जो भी आप करेंगे वो जब कृष्ण के लिए हो जाएगा, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। आप क्लियर हो? हरे कृष्णा, आप क्लियर हो? आंसर हरे कृष्णा। ओके फाइन, ठीक है, फिर हम दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। चलो हम रन करते हैं क्लास को। हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।